अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है और यहाँ पर ना सुबह के टाइम जैसे ही मतलब फजर के टाइम ना आजकल मैंने हस्बैंड को बोला है कि मुझे ना आपने लाजमी उठाना है, चाहे जो मर्ज़ी करके तो वो फिर उनकी ड्यूटी लगी हुई है तो वो फिर मुझे उठा देते हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ के, पहले तो हैरालियान स्कूल जाता था तो ये है कि वो फिर मैं जागती रहती थी, क्योंकि आपको पता है आजकल टाइम थोड़ा ही होता है पीछे। गर्मियों में ये होता है कि ज़रा ज़्यादा टाइम बच जाता है, मतलब फजर के बाद तो बंदा सो जा सकता है। लेकिन सर्दियों में इतना टाइम नहीं होता कि आप सोएं। यह है कि आप 6 साढ़े 6 भी उठे ना, 6 बजे, मतलब 6 बजे भी उठे ना तो इजीली आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, 6 सवा 6। तो बस फिर मैं नमाज़ पढ़ के जो है ना मैं दोबारा लेट जाती हूँ। मतलब उस वक्त क्या बंदा काम करे, कोई काम शाम तो होता नहीं, बच्चे सो रहे होते हैं। तो हाँ, अगर कोई काम हो, मतलब जैसे कोई मेरी वीडियो का कोई काम रहता हो तो वो फिर मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर के मुझे नींद ना आ रही हो, आपको पता है फजर के बाद कितनी मज़े की नींद आती है। तो बहरहाल जी यहाँ पे 7:30 8 बजे मैं दोबारा लेट गई थी और फिर बच्चे उठे हैं 11 बजे, तो मैं भी उठी हूँ। थोड़ी देर पहले बच्चों से उठ गई थी कि मैं चलो काम शाम निपटा लूँ। ये है कि बच्चों के उठने से पहले मैं काम कौन से होते हैं, मतलब किचन साफ़ कर लिया और छोटे मोटे काम जो उस रूम से रिलेटेड नहीं होते वो मैं कर लेती हूँ। तो बस फिर बच्चे उठ जाते हैं तो फिर मैं नाश्ता करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अगर लेट ज़्यादा उठें तो फिर मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भूख जो है ना वो लग जाती है। तो बस यहाँ पे जी फिर बच्चे जो हैं उनके साथ ही मैं नाश्ता कर रही थी, क्योंकि मैंने इनको भी उठा लिया। मतलब आप कह लें कि 11 साढ़े 11 तक जो है ना मैं इनको उठाने की कोशिश स्टार्ट करती हूँ, तो फिर 12 साढ़े 12 तक बच्चे उठते हैं। ये जो है ना रूटीन होती है जब हम लेट उठते हैं। तो बस बच्चे उठ गए, फिर उनके लिए नाश्ता बनाया और ये देखें जी मैंने पहला अंडा बनाया है, जो फ्राई अंडा होता है वो आप देखें कैसे चिपक जाता है, और हमेशा चिपकता है, पता नहीं इसमें क्या है, मुझे नहीं कुछ भी समझ आती। हालांकि दोनों अंडे फ्रिज में से आए हैं, मतलब ठंडे अगर हों तो दूसरा क्यों नहीं चिपकता। और मैंने कहा मैं दिखाती हूँ वीडियो में कि पहला अंडा जब भी फ्राई करें ना तो वो ज़रूर चिपकता है। हालांकि मैंने सारी जो है ना वो तकनीकें आप कह सकते हैं लगा के देखी हैं। तो ये देखें दूसरा कैसे आराम से बन रहा है। तो फिर पहला अंडा अगर ख़राब हो, अव्वल पे होता है ख़राब, तो वो फिर मुझे लेना पड़ता है, मतलब बच्चों ने नहीं खाना वो। तो आजकल अलियान जो है ना उसका अंडे से थोड़ा दिल थोड़ा कह सकते हैं भरा हुआ, तो कह रहा है मामा मुझे चाय के साथ पराठा दें। तो जब से छुट्टियाँ हुई हैं ना तब से वो उसको चाय पराठा या सालन कुछ ऐसा हो तो फिर वो सालन के साथ खा लेता है। तो बस ये बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है, मतलब अलियान को। मेरे बच्चे, मेरे जो मियाँ हैं, इन सबको जो है ना गरम गरम चाहिए होती है, चाहे रोटी है चाहे पराठा है। मैंने कहा आप लोग जो है ना मुझे शूट भी नहीं करने देते हैं आराम से। तो ये वाला सीन है जी। अच्छा, उसके बाद फिर वही घर के काम वाम करके फ्री हुई और उसके बाद मैंने आज रूहान को शावर दिया। आई थिंक 2 या 3 दिन के बाद मैं बच्चों को मतलब शावर दे देती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में तो है बच्चे रोज़ ही नहाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको ना बिल्कुल पैक किया हुआ था, हालांकि दिन का ही टाइम था, लेकिन आपको पता है धूप वगैरह नहीं होती, ठंडा ही होता है घर, तो टोपी वोपी पहना के रखा हुआ था। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे शाम के टाइम ना मेरे हस्बैंड जो है ना असर के करीब ले आए थे फ़िश। हालांकि सालन जो है ना वो रखा हुआ था, तो आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं सालन कोई बनाऊँ, लेकिन फिर फ़िश आ गई तो फिर मुझे बनाना पड़ा जी। तो बस जी फ़िश की जो है वो मैरिनेशन की तैयारी जो है वो मैंने स्टार्ट की हुई है यहाँ पे। उससे पहले मैंने फ़िश को अच्छे से धोया है, मतलब अच्छे से धो के ना तकरीबन मैंने उसको 1 से 1.5 घंटा जो है ना ऐसे ही स्ट्रेनर में रख दिया था कि सारा पानी उसका जो है ना अच्छे से निकल जाए, ताकि जब फ़िश को फ्राई करें तो फिर पता है वो छींटे जो उड़ते हैं ना वो ना उड़े। बड़ा लास्ट टाइम मुझे इतनी डिस्टर्बेंस हुई थी, हालांकि उसको भी मैंने इतनी ज़्यादा देर के लिए रखा था लेकिन फिर भी उसमें छींटे थे। कुछ कुछ फ़िश भी मेरे ख्याल से ऐसी होती है, मुझे लगा था बाद में, मैंने जब उसको बनाया भी ना मज़े की बनी भी नहीं थी, तो मैंने कहा यार ये सही नहीं थी। लेकिन ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मेरी ये वाली जो फ़िश की रेसिपी बनी है ना, और जैसी मज़े की फ़िश बनी है ऐसी फ़िश मेरी आज तक नहीं बनी। वैसे बंदा अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने कभी की भी नहीं है, लेकिन सच में मुझे खुद अच्छी लगी है इसकी जो रेसिपी है ना, और मतलब बड़े मज़े की बनी है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा जो उसको ड्राई रोस्ट कर लिया, तवे पे ही कर लिया, आप चाहे पैन में कर लें। मेरा जो पैन है बिल्कुल ख़राब हो गया, तो मेरा दिल नहीं करता अब उसको मैं वीडियो में लेके आऊँ। अब इंशाल्लाह मैं नया लूँगी ना तो फिर वीडियो बनाएंगे नए पैन पैन की। अच्छा जी, इसको मैंने थोड़ा सा वो करना था दरदरा, लेकिन मेरे पास दोई डंडा तो था लेकिन वो स्टील का था और थोड़ा दूर पड़ा था,
तो मैंने कहा यार अब मैं क्या उसको निकालूं। तो इस तरह से जी मैं कर लेती हूँ, बेलना लेके। तो कोई इस तरह से आप ना इस शेल्फ़ के ऊपर या कोई भी ऐसा कपड़ा भी बिछा सकते हैं अगर आपने बिछाना है, लेकिन शेल्फ़ मेरी इतनी क्लीन होती है कि मैं इस पर रोटी वगैरह भी बना लेती हूँ। मतलब इसको मैंने 2-3 कपड़े मेरे रखे हुए हैं, उसके साथ मैं जब तक साफ़ नहीं करती तसल्ली नहीं होती, तब तक जो है ना मैं इसको साफ़ करती हूँ, स्पेशली कुकिंग वगैरह करनी हो तो। अच्छा जी, उसके बाद मसाले आप देख सकते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया का पाउडर थोड़ा-थोड़ा मैंने लिया है, थोड़ा-सा गरम मसाला और थोड़ा-सा फूड कलर है जो दरमियान में आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा मैंने फूड कलर लिया है। और इसी तरह से ये धनिया और ज़ीरा जो है इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, पीस भी कह सकते हैं, कूट कह सकते हैं, कुछ भी कह लें। और हल्दी भी थी। अच्छा जी, मसाले जो है ना वो आपने अपने हिसाब से करने हैं। मतलब मेरी तकरीबन ये फ़िश थी 3 किलो लेकर आए थे, लेकिन इसमें से मैंने जो है ना 1 किलो निकाल दिया है। वो मैं इसका सालन बनाऊँगी तो वो मैंने फिर अलग से उसको हल्दी लगाई है, नमक नहीं लगाया। लगा के वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, क्योंकि मैंने कहा इतनी ज़्यादा हमने क्या मतलब नहीं खाई जाएगी। तो हस्बैंड मेरे कह रहे थे बना लो बना लो, मैं कहा नहीं उसका ना सालन बनाऊँगी। मैंने कभी भी उसकी रेसिपी नहीं बनाई, लेकिन फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी, लेकिन देखते हैं कैसी बनेगी, आगे किसी भी व्लॉग में आप देखिएगा। अच्छा जी, तो ये तकरीबन 2 किलो के करीब तो थी आई थिंक, और ये भी बहुत ज़्यादा थी और हमें बच भी गई। असल में ना जब फ़िश हम खाते हैं ना, फिर रात में रोटी या कोई भी और चीज़ नहीं खाते हैं, तो फिर इस तरह से जो है ना खाई जाती है। मतलब मैं अलियान भी माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाता है, तो इसलिए फिर मैंने सारी ही फ्राई कर ली थी, लेकिन इसमें से कुछ बच गई थी, फिर वो मैंने फ्रीज़ कर दी। फिर दोबारा मैंने कहा कभी हम कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें डाला है जी नींबू का रस और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। उसको कूटा नहीं है, बिल्कुल पेस्ट बना के डालना है। और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 बड़े चमचे भर के जो है ना इसमें डाल दिया जी बेसन, और बस इसका जो है ना ऐसे पेस्ट बना लेना है, ना ही ज़्यादा वो पतला हो ना ही ज़्यादा सख्त हो। ये आप देख सकते हैं। और ये जो कलर आया है ना, ये फूड कलर की वजह से ज़्यादा अच्छा सा कलर आ गया, तो मैंने कहा इसको भी डालना चाहिए मतलब रंग के लिए। कहते हैं ना दिखेगा अच्छा तो खाया भी जाएगा। अच्छा जी, बस उसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के तो उसको जो है ना अच्छा सा पेस्ट उसका मैंने बना लिया है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जो है इसको सारे मसाले को जो है फ़िश के साथ कोट कर दिया है। और आप यकीन जानें, ऐसा फ़िश भी शायद अच्छी कभी मिल जाती है ना लकीली, तो फ़िश बड़ी अच्छी थी। मतलब ऐसे पानी इसमें से नहीं निकला, बिल्कुल ऐसा मसाला था इसके साथ ही चिपका रहा है। हालांकि मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा इसको जो है ना वो दिया है, मतलब रख दिया था मसाला लगा के, तो इसको जो है ना पड़े रहने दिया, लेकिन बिल्कुल कोई पानी इसमें से जो है ना वो नहीं हुआ। अलग से हो जाता है ना पानी ऐसे। तो ये देखें जी, इसमें मुझे धनिया डालना याद नहीं रहा था, और मेरे हाथ पे ना आज लग गई थी, फिश ही लगी थी, उसका जो एक कांटा था ना वो मेरे हाथ के अंदर चुभ गया। तो वो मुझे ना जब मैं लीमू निचोड़ी थी तो मुझे ऐसे सही उसके ऊपर लगा। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं मसाला जो है ना वो मैं लगा देता हूँ, वरना लगेगा। तो बस जी फिर वो आ गए पास ही खड़े थे एक्चुअली ना, मेरी हेल्प कर रहे थे। मैंने कहा आप ना मेरी वीडियो बनाएं, मेरा जो है ना व्लॉग शूट करें। तो पहले वही मेरा व्लॉग जो है ना वो थोड़ा बहुत उन्होंने स्टार्ट किया है। मैंने कहा मेरा व्लॉग ही नहीं बनता, मतलब कामों की जल्दी में और कभी गैस की जल्दी में। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि मैं काम कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ यार अगर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना तो मेरा काम रह जाना है। तो मैंने कहा अब ना मैंने आपसे, जब भी आपने फ्री होना है ना, मैंने कहा ना मेरी वीडियो जो है ना वो शूट करें, मैंने जो है ना रोज़ ब्लॉग डालना करना है तो कहते हैं चलो ठीक है जी, जब भी मैं फ्री होऊंगा ना तो मैं आपकी हेल्प कर दिया करूँगा। तो बस जी यहाँ पे फिर वो फ्री थे तो आ गए मेरी हेल्प के लिए। तो ये देखें जी, बड़ा अच्छे से जो है ना इसको मसाला लग गया था सारा। और इतनी देर में मैं खैर फारिग नहीं खड़ी थी, मैं जो है ना वो कर रही थी, बर्तन धो रही थी। बर्तन आपको पता है कितने गंदे होते हैं। फ़िश को मैंने वॉश किया और पहले के भी थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे, फिर बच्चे खाते पीते रहते हैं तो काफ़ी बर्तन जो है ना वो इकट्ठे हो गए थे। तो वो फिर मैंने वॉश किया। और पानी इस वक्त हमारा कोई नहीं आ रहा होता, पानी ने इतनी कोई टेंशन बनाई हुई है ना, समझ नहीं आ रही। मतलब पता नहीं हमारे पाइप में कोई प्रॉब्लम बना हुआ है या पता नहीं क्या है। फर्स्ट टाइम आ जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन सेकंड टाइम बिल्कुल नहीं आता। तो वो हमने कंप्लेन तो की है, वो कह रहे हैं कि हम जो है ना चेक करवाते हैं, देखें अब क्या करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बड़े अच्छे से मसाला जो है वो लग गया था। तो अब बस मैंने इसको एक साइड पे रख दिया, तकरीबन आधा पौना घंटा, घंटा आप कह सकते हैं, घंटा ही तकरीबन रखा था।
तो बस उतनी देर में मैंने पहले सारा किचन साफ़ किया। ये देखें, पहले मैंने सारा किचन अच्छे से साफ़ किया, सारे बर्तन वॉश किए, सिंक को मैंने जो है ना बड़े अच्छे से वॉश किया, क्योंकि मुझे ना वहमी सी कह सकते हैं कि फ़िश की स्मेल आएगी, किसी बर्तन में स्मेल ना आने लग जाए या उसके सिंक में मतलब कोई स्मेल ना आने लग जाए। तो फिर मैंने बेकिंग सोडा वगैरह डाल के अच्छे से जो है ना वो फ़िश कह रही हूँ कि सिंक जो है उसको मैंने बड़े अच्छे से साफ़ किया तसल्ली के साथ। और उसके बाद जी हस्बैंड को मैंने कहा था आप दूध वगैरह और दही ले आएँ। तो बस जी यहाँ पे दूध ले आए थे, वो जो है हमने डाल के रख दिया है बॉयल होने के लिए। और साथ में दही का जी रायता बन रहा है। पुदीना मेरे पास नहीं था, पुदीना और धनिया की चटनी मेरे पास नहीं थी, और मेरा बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि आज है ना जब बंदे का ज़हन बना हो ना कि आज आपने कुछ नहीं बनाना, तो वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल कुछ भी ना करने के मूड में होता है लेकिन फिर काम मुझे करना पड़ गया। तो उसके बाद फिर हस्बैंड को मैंने जो है ना अपने साथ लगाए रखा। मैंने कहा भाई काम करें, मेरे साथ हेल्प कराएं। आज मैंने खुद कहा है उनको, मैंने कहा मैंने आज तो कुछ बनाना ही नहीं था, आप मेरे लिए ज़्यादा काम जो है ना बढ़ा के लाए हैं। मुझे कहते हैं अच्छा रहने दो, रख दो फ्रीज़र में। मैंने कहा फ्रीज़र में रख के तो बाद में कोई नहीं मज़े की बनती बनाऊँगी, तो खैर मैं आज ही जो अगर फ्राई करनी है तो। अच्छा पुदीना नहीं था, मैं बता रही थी। तो पुदीना कुछ मैंने खुश्क करके रखा होता है ना, तो वही मैं इसको जो है ना अच्छे से हाथों पे मसल के ऐसे पाउडर सा लाइट, थोड़ा सा दरदरा सा होता है पाउडर, लेकिन बड़ी अच्छी जो है ना वो चटनी बन जाती है। और ऐसे लगता है कि बिल्कुल फ्रेश मिंट है, मतलब बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो वो फिर मैंने निकाला, मैंने कहा चलें आप इसकी चटनी बना लें, मतलब मिक्स ही करना था ना दही में, और साथ में खीरे वगैरह काट लें। तो मैं जो है ना फटाफट अब फ़िश फ्राई करती हूँ। और ये देखें कितने मज़े का कलर आया है, और मैं बस इसी इंतज़ार में थी कि अभी छींटे पड़े, अभी छींटे पड़े। और आप यकीन जाने मैं बार बार हस्बैंड को कह रही थी कि यार ये फ़िश ही है ना कहते हैं इसका क्या मतलब। मैंने कहा छींटे नहीं उड़ा रही है ना, तो पानी इसका अच्छे से जो है ना वो होना चाहिए, मतलब खुश्क होना चाहिए। तो वाकई बड़े मज़े की बनती है। लास्ट टाइम वाली ने तो बड़ा मेरा जो है ना दिल बुरा किया था, वो मेरे हाल से फ़िश ही सही नहीं थी, क्योंकि मैंने तो हर तरह से जतन किया था, लेकिन आप यकीन जाने मतलब मैं उसमें डालती थी और ऐसे बड़े पूरे किचन का उसने जो है फ़र्श, ऊपर से सारी ये पीछे जो शेल्फ़ की सारी जो साइडें हैं वो सारी गंदी हो गई, और बिल्कुल अच्छी भी नहीं बनी थी। खाते थे ना तो अजीब सी वो लग रही थी। तो ये कह रहे थे कि वो लास्ट टाइम सही लगी नहीं, मुझे भी नहीं सही लगी थी, इसी वजह से वो होगा। तो बस ये देखें जी अच्छे से मैंने फ्राई की है। और फ्राई करने का बस एक ही ट्रिक है कि आपने तेल को पहले बड़े अच्छे से गर्म करना है, सही तेज़, तो फिर उसमें फ़िश डालनी है, और फिर 1 मिनट के लिए जो है ना आपने तेज़ ही रखना है, और फिर आहिस्ता कर देना चूल्हा। लेकिन फ़िश को आपने नहीं हिलाना, वरना कोटिंग जो है ना वो उसके ऊपर जो होती है वो उतर जाती है। फ़िश खुद ही जो है ना वो छोड़ेगी, कह लें कि पेंदे को ना खुद ही छोड़ेगी, वो ऊपर को आने लग जाएगी, तो आप फिर को पता चल जाएगा कि उसको चेंज साइड उसकी जो है ना वो कर लें। और बस यहाँ पे थोड़ी सी सजावटें हो रही हैं मैंने कहा लीमू भी रख लें, तो लीमू काट के रखे जा रहे हैं, और साथ में जी, और बस साथ साथ ही खाई जाएगी, क्योंकि अगर हम रखी ना हमने तो वो फिर नहीं खाई जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी। और हॉट पॉट में मेरा बेटा कह रहा था मम्मा उसमें नहीं रखना, फिर वो क्रिस्पी नहीं रहती, सॉफ्ट हो जाती है। मैंने कहा चलें जी ठीक है, मैं इसी में रख देती हूँ। और बस मैंने इनको बोला जी आप लोग जो है ना वो स्टार्ट करें, मैं बस बनाती जाती हूँ और लेकर आती हूँ। और ये देखें जी बड़ी मज़े की बनी थी। यहाँ पे अलियान ने जो है ना ट्राई किया, और उससे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था और बस ये मैं जो है साथ साथ बनाती भी गई और खाती तो है नहीं। मेरे में आदत है कि मैं ना बैठ के आराम से खाती हूँ, मतलब मेरे से ना साथ साथ नहीं खाया जाता, बहुत कम होता है। हाँ कोई पकोड़े वगैरह वो बंदा खा लेता है, लेकिन फ़िश जो है ना मुझे होता है कि बस पूरा बना के आराम से बैठ के जो है ना वो फ्राई इंजॉय की जाए। अच्छा जी, और बस जी यहाँ पे मैंने अब फिर ज़्यादा नहीं उसको दिखाया, मैंने कहा आप लोग बोर ना हो जाएं। ये देखें मैं बस आपको इसका कलर दिखा रही हूँ, कितना मज़े का कलर जो है ना इसका आया है। और बस आपने भी एक दफ़ा इसको जो है ना ज़रूर ट्राई करना है, इस रेसिपी को। वैसे मैंने आपको कभी कहा नहीं आपने कोई रेसिपी ट्राई करें मेरी, लेकिन इसको जो है ना वो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखें जी बहुत मज़े की बनी थी, सारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे मतलब उसमें रच बस गए थे। और लीमू जो है ना डालना ज़रूरी है, लीमू भी आपने ज़रूर डालना है, और अदरक और लहसुन का आपने पेस्ट डालना है। कई दफ़ा होता है ना था ना पहले कि मैं पेस्ट नहीं डालती, मैं ऐसे ग्रेट कर लेती हूँ। अच्छा ग्रेट करने से और पेस्ट बनाने से दोनों का डिफरेंट टेस्ट आता है। ग्रेट करने से वो फिर भी ऊपर ऊपर रहता है, लेकिन पेस्ट जो है ना उसके अंदर रच बस जाता है। तो आई नो कि बहुत से लोग जो है ना बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाते होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब वो है, लेकिन मतलब आपको एक वो बता रही हूँ कि आप इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो फिर तो
अच्छी बात है, मज़े की बात है, मतलब अच्छी फ़िश खाते रहें लेकिन ये है कि अगर आपने कभी ऐसे नहीं बनाई तो आपने ज़रूर बनानी है। और बस यहाँ पे ये देखें 3 मेरे चक्कर लगे हैं और काम हो गया है कढ़ाई जो है ना थोड़ी मेरी बड़ी है, लेकिन कढ़ाई पे आपने बिल्कुल मतलब उसको आपने इग्नोर करना है। कढ़ाई जो है ना मैंने इतनी मांजी है, लेकिन अब इसका ये जो है ना कलर पक्का ही हो गया, ये नहीं चेंज हो रहा। मैंने कहा मैं इसको ही चेंज करूँगी जब भी करूँगी, लेकिन ये लोहे की है ना तो मैं कहती हूँ चलो जितनी देर चल रही है चलती रहे। अब बंदा अच्छी चीज़ हो, चल रही हो, सिर्फ कलर ही ख़राब है बेचारी का तो उसको मैंने क्या चेंज करना है। अच्छा उसके बाद जी यहाँ पे चिप्स वाले आ गए थे, उसको लग रहा था कि मम्मा चिप्स बना रही हैं, 2-3 दफ़ा आया मम्मा चिप्स चिप्स। फिर मैंने कहा चलो मैं ना इसको दो आलूओं की जो है ना वो चिप्स बना देती हूँ, इसी ने ही खानी है। फ़िश भी उसने खाई है, लेकिन ज़ाहिर बात है बच्चों के लिए थोड़ा-सा होता है। मुझे वैसे डर भी बड़ा लगता है वो दूध और फ़िश का चक्कर वाला लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे ऐसा कोई मसला नहीं है। ये है कि फ़ौरन से ना 2-3 घंटे बाद जो है ना आप इसको दे दें तो कुछ नहीं होता। बाकी वो कहते हैं वो एक अलग बात है। मैंने कहा चलें ठीक है जी। अच्छा जी यहाँ पे फिर हमारा जो दस्तरख़ाना है वो पहले ही लगा हुआ था, तो बस फिर मैं भी आ गई हूँ और मैंने भी जो है ना एंजॉय किया। और ये देखें खीरे, खीरे तो आप चाहे पूरे किलो के किलो काट लें यहाँ पे नहीं बचेंगे। माशाल्लाह रूहान जो है ना वो खीरों पे सही कह लें कि करता है, हमला करता है। और बस जी मैं अपने लिए चाट मसाला भी लाई थी, मैंने कहा ऊपर चाट मसाला डाल के लीमू डाल के खाऊंगी। और बस जी यहीं तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।